We have reached almost the end of the day, the first day of Jain Social Group Pune Parivar's Inter-Group Cricket Tournament 2023. सेकेंड लास्ट मैच ऑफ द डे का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और लास्ट मैच ऑफ द डे जो है वो ऑन फील्ड शुरू हो चुकी है। आ जाए यहाँ पे सीधा स्टेज के पास आ जाए, पिंपरी चिंचवड स्टेज के पास आ जाइए प्लीज। डायमंड पीसी कैप्टन, डायमंड पीसी पिंपरी चिंचवड कैप्टन एंड डायमंड पीसी कैप्टन। चंचल जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर आ जाए जल्द से जल्द। चंचल जी ऑलराइट, कैप्टन्स यहाँ पे मौजूद है, आ जाए। सबसे पहले मैं आप दोनों ही से कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया, इनफैक्ट द बेस्ट मैच ऑफ द डे दैट वी हैव विटनेस्ड टुडे। द बेस्ट मैच ऑफ द डे, और सबसे ज्यादा बैटिंग और बॉलिंग तो हर टीम कर रही है, लेकिन जो बेस्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस है, मैंने पूरे मैच के दौरान भी ये कहा है, वो हमें इस मैच में देखने को मिली है, फिर भले ही वो डायमंड पीसी हो या पिंपरी चिंचवड हो। धीरेन्द्र भाई, पहली बात तो आपकी दाद देनी पड़ेगी कि इतने बुखार के बाद में भी जो आप है मैदान पर खड़े हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीम के लिए वहां पे लड़ रहे हैं। आपको घर वाले कुछ कह नहीं रहे कि आप क्यों जा रहे हैं, रुक जाइए, किसी और को खेलने दीजिए, इतना बुखार है। आज एक्चुअली सवेरे ही बुखार आया, पर क्रिकेट जब अभी टाइम पे आ गया तो पीछे नहीं हट सकते, और इनके साथ तो हम साल भर खेलते। हमारा बैटिंग ओपनिंग हमारा तो पूरा फेल हो गया, उसकी वजह से वी कैन नॉट ज़्यादा रन नहीं बन पाए, बट हेड्स टू अर्पन एंड ओपनिंग मिडिल ऑर्डर जिन्होंने अच्छा खेला, और हम 70 फाइटिंग टोटल बना दिया, और एक दो ओवर अच्छे अगर इसके गिर जाते तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। एक कैच भी छूट गया चेतन का, वो भी इम्पैक्ट आ गया। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी हाँ, आपने जितने भी सारे टर्निंग पॉइंट्स और की फैक्टर्स थे उसको आपने बहुत अच्छी तरह से उसे आपने नोट किया है, और मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत नहीं थी, उसके बाद भी जो स्कोर बनाया आपकी टीम ने वो एक अच्छा स्कोर था, डिफेंडेबल स्कोर था। वहाँ से जो है गेंदबाजों का रोल जो था वो आया था, और वहाँ पे जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुल बैक नहीं कर पाई टीम, गेंदबाजों को भी थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। बॉलिंग हमारा एक्चुअली लास्ट ईयर तक स्ट्रांग होता था, पर ये साल बैटिंग है पर बॉलिंग सो एंड सो हो रहा है, बट कल देखते हैं, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे और वापस क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल यही स्पिरिट के साथ हम बिल्कुल चाहते हैं कि डायमंड पीसी आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग टीम है आपकी, आपको देखकर मजा आता है, जिस तरह से आप लोग मैदान पर खेलते हैं वो जज्बा देखकर बहुत मजा आता है। तो ऑल द बेस्ट डायमंड पीसी फॉर द फ्यूचर गेम्स। पिंपरी चिंचवड, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम। मैंने बाहर बैठ के इतना मजा किया है, मैं ये सोचा हूँ कि मैदान के अंदर जो इमोशंस होंगे आप प्लेयर्स के अंदर, कितने ज्यादा आपको मजा आया होगा, इमोशंस जो है कितने फ्लक्चुएट हुए होंगे अंदर। ये मैच में इमोशंस तो काफ़ी अप एंड डाउन गए, लाइक एज यू सेड, लाइक इन द बॉलिंग वी गॉट अ ब्रिलियंट स्टार्ट, बट आफ्टर दैट अर्पन केम इन एंड ही स्मैश्ड मी ऑल ओवर द ग्राउंड, so that changed my emotion as well as the team's emotion. But after that, when Devansh bowled that power play over, that is when we again got back into the game and we were able to restrict them around 70 odd runs. अगर आप मैच के पहले हमें पूछते would you take the target of 74 against Diamond PC, we would have happily said yes. So we were confident about chasing that target and things worked out well, and we did an excellent batting as well. Like it was a good opening partnership. Akshay and Pranav stayed till the end. Hats off Akshay, brilliant batting and excellent batting Pranav. और आपने देवांश की बात कही, तो हमने देखा कि जब भी रन पड़ते हैं या बाउंड्री पड़ती है या सिंगल डबल आ रहे कंटिन्यूसली, जो एक जेल ब्रेक डिलीवरी जो होती है, हमने देखा है कि एक गेंद वो ऐसी कर देते हैं जो बिल्कुल चेस्ट के पास से निकलती है बैट्समैन के,
उसे बैट्समैन छू भी नहीं पाते और वो कंटिन्यूसली वहाँ पे डॉट बॉल्स मिलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है देवांश पहले से यूज़ करते आ रहे हैं या ये टीम मीटिंग्स में या कुछ आप लोगों ने उसे बताया कि ऐसा करना है? देखो, हर बॉलर का एक्चुअली सपना तो यही होता है कि वो वाली बॉल डाल पाए, बट इट्स जस्ट दैट एवरीवन कैनॉट डू इट एंड ही कैन डू इट बेटर देन ऑल ऑफ अस. सो यस, इट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, बट ही कैन डू इट कंसिस्टेंटली फॉर अस. एंड बल्लेबाजी में ही फिर से मैं देवांश की बात करूंगा कि जब देवांश का जो विकेट गिरा, वो जो फील्डिंग एफर्ट था अगेंस्ट हिज ओन बॉलिंग अर्पण का, आई थिंक वहाँ पे एक तो फर्स्टली दैट फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग अर्पण. वहाँ से मोमेंटम जो है थोड़ा बहुत फिर से डायमंड पीसी के पास चला गया था, ऐसा लगा कुछ? मोमेंटम शिफ्ट तो नहीं हुआ, बिकॉज एज सुन एज अक्षय वॉकड इन ही स्टार्टेड हिटिंग फोर्स. तो उसका फर्स्ट बॉल बाउंड्री था, सेकंड बॉल बाउंड्री था. सो ड्यूरिंग बैटिंग वी नेवर गॉन आउट ऑफ द गेम, टू बी ऑनेस्ट. So they kept hitting runs. We were getting 9 runs in each and every over. So we were always in the game. So batting was quite fantastic. एंड वन फाइनल क्वेश्चन अबाउट योर फील्डिंग. मैंने इतना बढ़िया फील्डिंग परफॉर्मेंस आपका देखा है, 9 विकेट्स लिए आपने, एंड आई थिंक ऑल 9 ऑफ देम वर ड्यू टू द ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट्स, बी इट अ रन आउट और बी इट अ कैच टेकन. और कैचेस भी जो आपकी टीम ने लिए हैं वो आसान कैचेस नहीं है, काफ़ी हाई कैच है, रनिंग कैच है, हाई जंप करके कैचेस लिए हैं. सो ये फील्डिंग का जो यूनिट है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप और किस तरह से इतने अच्छी फील्डिंग यूनिट को और अच्छा बनाते हैं आप? एक्चुअली जैसे धीरेन भाई ने कहा, हम लोग पूरा साल भर खेल रहे, कंटिन्यू खेल रहे, तो और एक साथ खेल रहे, तो टीम में बॉन्डिंग भी उतना अच्छा है. जैसे अभी संकेत को विकेट मिलना है तो मैं जान लगा दूंगा कैच लेना है भाई, संकेत को विकेट मिलना चाहिए. तो ये फीलिंग सब में है और एक बहुत ही अच्छा कमरोडरी है टीम के अंदर, अच्छा बॉन्डिंग है. तो सब लोग अपना 100% दे रहे. देखो, रिजल्ट्स डजंट मैटर, बट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फॉलो. या बिल्कुल सही कहा. और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बैटिंग एंड बॉलिंग कैन विन यू मैचेस, बट अ गुड फील्डिंग कैन विन यू अ टूर्नामेंट. क्या कहना है आपका इसके बारे में? Absolutely. I mean, no two opinions about that. वंडरफुल परफॉर्मेंस, वी ऑल एंजॉय दिस मैच. कॉन्ग्रेचुलेशंस पिंपरी चिंचवड. आगे बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, विकेट्स भी लिए, रन भी बनाए अपने टीम के लिए, मिस्टर चेतन जैन. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि चेतन जी आप अवार्ड को एक्सेप्ट करें. तो पहले आप ले लीजिए, फिर आप चाहे तो आप बुला लीजिए. As we all know, this is a complete team effort which got you all over the line. Congratulations. And now you can call upon Devansh and the entire team, whoever you want to call upon. अक्षय ने भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर आकर जो है पारी को संभाला. बिल्कुल टीम एफर्ट. अक्षय ने एक इंपॉर्टेंट टाइम पर आकर पारी को संभाला. और हमने कमेंट्री करते टाइम भी कहा था कि असली आईडी से आओ ग्लेन मैक्सवेल. क्योंकि बिल्कुल मैक्सवेल की तरह स्विच हिट्स लगा रहे थे. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर इन दिस टूर्नामेंट. थैंक यू. और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी मुकाबले की तरफ.
हेमल भाई, हेमल भाई, प्रैक्टिस का बॉल है क्या कोई आपके पास? ओल्ड बॉल, यूज्ड बॉल वहाँ पे कोई यूज्ड बॉल है उधर टेनिस बॉल का आपके पास में? शायद इनके पास है कोई। वो टेनिस बॉल अपना है? मैच का नहीं है वो? ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। नहीं, खाली मैच बॉल्स कलेक्ट कर रहे थे इसलिए पूछा, हमको लगा मैच बॉल है, कोई बात नहीं। तीन ओवर के बाद 24 रन बन चुके हैं। बढ़िया शॉट, कवर्स के ऊपर से दे मारा है 4 रनों के लिए। फिर से उसी दिशा में दे मारा है, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, थोड़ा मूव कर दिया था फील्डर को। 2 रन लेने में कामयाब रॉयल्स। और एक जोरदार प्रहार, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के हाथ में। इसी के साथ 4 ओवर होते हुए पूरे स्कोर है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स रॉयल्स। 8 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहे हैं इस समय। सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, हमारे पास ग्राउंड का टाइम लिमिट है। Fifth over in progress, 33 runs on the board. और एक विकेट ले लिया है प्लैटिनम ने। रॉयल्स का तीसरा विकेट गिरता हुआ। तेज गांधी आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और नए बल्लेबाज 11 नंबर की जर्सी पहने अंदर आ गए हैं।
विनय बल्डोटा नए बल्लेबाज रॉयल्स के लिए। Nitin Oswal is the bowler for Team Platinum. क्लीन बॉल, बीट किया बल्लेबाज को। झुक के खेलने वाली गेंद थी, पूरी तरह से झुके नहीं, बॉल उनके बल्ले के नीचे से निकल गई सीधा स्टंप्स पर। तो दीपक जी आउट हो गए 8 रन बनाकर। एंड 2 विकेट्स फॉर नितिन ओसवाल इन दिस ओवर। New batsman in Pawan Mutha for the Royals. So we are coming towards the end of the first day of Giant Social Group's Intergroup Cricket Tournament 2023, being played at the lush green grounds of the Shinde High School. These matches can be streamed live on YouTube on Crick Expert Live's YouTube channel, and all the scorecards can be followed on Crick Heroes. With this, we're moving towards the 6th over, which means the umpire has signaled the batting power play. In this format of 8 overs an innings, we have 2 overs of bowling power play at the beginning and 1 over, the 6th over, as the batting power play. And Diresh Solanki will be the bowler, will be taking the responsibility of bowling in the batting power play. The score is 35 runs after the end of 5 overs, for the loss of 4 wickets for Royals. The current run rate is 7 runs per over, and with 3 overs remaining, the projected score at this rate is around 56 to 60 runs. Diresh Solanki, another experienced customer. And because of his experience, he's taken the responsibility to bowl in the power play. But what has he done? A waist high full toss, which means it is a no ball, and the next ball will be a free hit in the power play. क्योंकि पावर प्ले है, 3 ही फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर है, बैट्समैन के पास मौका है अभी हवाई शॉट लगाकर बाउंड्री प्राप्त करने का। बट जब इतना बढ़िया यॉर्कर इनके आर्मर में हो तो कैसे आप फ्री हिट का इतना आसानी से फायदा उठा लेंगे? कौन है सामने? एक्सपीरियंस्ड धीरेश सोलंकी। ओहो, जस्ट फील्डर के ऊपर से निकल गई गेंद, वरना कैच का एक मौका बन रहा था। अच्छा एफर्ट फील्डर का, बॉल तक पहुंचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बॉल थोड़ी सी उनसे दूर रह गई।
Diresh Solanki showing all his tricks, all his experience coming into play. बार बार लगातार उसी एरिया में गेंदबाजी करके बैट्समैन को बीट कर रहे हैं दिनेश। कप्तान ने भी जो है इस ओवर के लिए बचा के रखा था दिनेश को। क्लीन बॉल, इस बार यॉर्कर स्टंप्स के लाइन में काम तमाम कर दिया है बल्लेबाज का। Pavan Mutha will have to go back to the pavilion, and a fantastic over comes to an end. After the end of 6 overs, the score is 38 runs for the loss of 5 wickets. Last 2 overs remaining. जल्दी कीजिए, समय की पाबंदी है। थोड़ा दौड़िए। Another good delivery on target. जिस तरह से फुटबॉल में अगर कोई भी फुटबॉलर बॉल को किक करता है और वो बॉल का डायरेक्शन ऐसा हो कि वो गोल के अंदर जाने वाली हो, उसे ऑन टारगेट कहते हैं। उसी तरह से क्रिकेट में अगर गेंदबाज ने बॉल डाली और बॉल जो है उसकी बॉल की लाइन ऐसी हो कि वो विकेट्स को लगने वाली हो, तो उसे ऑन टारगेट क्रिकेट में इस तरह से कहते हैं। इसी बीच रन आउट का मौका, काफी तेजी से थ्रो किया बॉलर ने, लेकिन विकेट से कोसों कोसों दूर सीधा बाउंड्री लाइन के फील्डर के पास में बॉल को भेज दिया उन्होंने। स्लोअर डिलीवरी पॉइंट की तरफ ढकेल दिया है, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए वहां पे। लास्ट 8 डिलीवरीज। क्या ये कैच होगा? नहीं। क्या ये चौका होगा? बिल्कुल। थोड़ी सी लैप्स इन कंसंट्रेशन या लैप्स इन जजमेंट। कैच को जा सकते थे, कोशिश की, बॉल आगे टप्पा खा गई और उनके ऊपर से चली गई। रोक सकते थे उसे, लेकिन बॉल उनके हाथों का लग के बाउंड्री के पार चली गई। अपने आप से खुश नहीं होंगे धीरेश, बिकॉज ही सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिमसेल्फ। इसी के साथ 7 ओवर पूरे, 46 रन्स ऑन द बोर्ड। लास्ट ओवर कमिंग अप, जल्दी कीजिए, लास्ट ओवर बचा है। 46 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 4-6 46।
फुल टॉस गेंद थी जिसे बाउंड्री पार जाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइन लेग के फील्डर को ही ढूंढ पाए, एक ही रन मिला। आहा, कीपर ने कलेक्ट नहीं किया क्लीनली, कप्तान खुद थे वहां। क्लीन कलेक्ट कर लेते अगर तो रन आउट मिल जाता उन्हें। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ दे मारा है। डायरेक्ट हिट अगर हो जाती बाउंड्री पर से तो शायद रन आउट हो सकते थे। वी रिक्वेस्ट कि रॉयल्स का जो डगआउट है, रॉयल्स अपने डगआउट में तैयार हो जाए फील्डिंग के लिए। आखिरी 3 गेंदें बची है। रॉयल्स जो है अपने डगआउट में तैयार हो जाए, फील्डिंग पर जाना है आपको 2 गेंदों के बाद। Another delivery in the block hole by Divesh Solanki. अच्छी लाइन एंड लेंथ पकड़ी हुई है उन्होंने, छोड़ नहीं रहे बिल्कुल। लास्ट बॉल, चिराग शाह on strike. Experienced Divesh Solanki with the ball. ये वाइड बॉल आखिरी इनिंग्स, आखिरी बॉल इनिंग्स का जो है एक एक्स्ट्रा के रूप में डाला गया, यानी कि और एक गेंद करनी होगी। स्लाइस कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, क्या 4 रन मिलेंगे? लग नहीं रहा। अरे, रोक दिया है शायद। फिफ्टी 58 का स्कोर बना है, 59 का टारगेट। 59 का टारगेट है। 2 मिनट में आपको वापस आना है प्लैटिनम, ओपनिंग बल्लेबाजों के साथ। रॉयल्स आपके पास आधा घंटा है, केवल आधा घंटा है ये इनिंग्स को पूरा करने के लिए।
ऑलराइट, बल्लेबाज भेजने का समय आ गया है प्लैटिनम। फिफ्टी 58 बनाए हैं, 59 का टारगेट है अगर प्लैटिनम को ये मैच जीतनी है तो। रॉयल्स आ चुकी है मैदान पे, ओपनिंग बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है। ओपनर्स आ जाइए। ओपनर्स ओपनर्स का इंतजार हो रहा है मैदान पर। रॉयल्स की फील्ड सज चुकी है, अंपायर्स तैयार है। जल्द से जल्द अपने ओपनिंग बल्लेबाज को भेज दीजिए प्लैटिनम प्लीज। Okay, Dinesh Solanki and Nitin Oswal, the two openers for Team Platinum, will be chasing a target of 59. स्कोर कार्ड पर अगर नजर डाली जाए तो रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन विनय बलडोटा ने बनाए 15 रन, और अगर 15 रन आपकी टीम का हाईएस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी फ्लरिशिंग पारी उनकी नहीं रही है अब तक। ओहो, वाइड बॉल, बल्ला घुमाकर चौका लगाना चाहते थे, बॉल बल्ले से दूर रह गई, वाइड के रूप में नहीं। व्हाट अ शॉट, फील्डर मौजूद है। ये तो कुछ फील्डिंग एफर्ट में गड़बड़ी। इट्स अ बाउंड्री। पिछले बॉल पर हमने देखा कैच का मौका था, लेकिन फील्डिंग एफर्ट में कुछ कमी। दौड़े, बॉल में भी पहुंचे, लेकिन एक हाथ से क्यों गए पता नहीं, क्योंकि ये दो हाथ से लेने वाले कैचेस होते हैं, हाई कैचेस। इसी वजह से कैच छूटा और बाउंड्री मिली टीम प्लैटिनम को। ये बढ़िया शॉट, घूम के दे मारा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन।
और एक चौका लगाकर स्कोर को 16 रन पर पहुंचा दिया है नितिन ओसवाल ने। इस बार बाहरी किनारा लगा, लेकिन बॉल जो है कोई फील्डर नहीं था वहां पे, एक टप्पा गिर के शॉर्ट थर्ड मैन के पास गई, डॉट बॉल। डगआउट में जब टीम प्लानिंग चल रही थी बल्लेबाजों को अंदर भेजने से पहले, तो मैंने सुना था टीम के कप्तान को कुछ सीनियर खिलाड़ी को बोलते हुए कि सिंगल डबल का गेम है, सिंगल डबल में ये मैच को खत्म कर देना। लेकिन नितिन ओसवाल तो कुछ अलग ही इरादे लेकर उतरे हैं। 20 रन बना दिए ऑलरेडी इस ओवर में। एक ओवर के बाद स्कोर है 20 रन। ये कहां सिंगल डबल का गेम होता है? ये तो अपने कप्तान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। फिफ्टी 59 का टारगेट है। पहले ही ओवर में 20 रन बना दिए हैं प्लैटिनम ने। लेफ्ट हैंडेड दिनेश सोलंकी ऑन स्ट्राइक। फील्ड को पूरा मार्च पास्ट करके लेफ्ट राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। लेग साइड पर बाउंड्री में कोई फील्डर नहीं नजर आ रहा। लॉन्ग ऑन है। एक ही फील्डर इस समय बाउंड्री पर नजर आ रहा है मुझे, जो कि लॉन्ग ऑन। अब जो है दूसरा फील्डर बाहर जा रहा है डीप मिड विकेट, और एक्स्ट्रा कवर्स जो था वो फिर भाग के लेग साइड पर आ रहा है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में शायद। और डॉट बॉल के साथ शुरुआत करी है। जो टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे विनय बल्डोटा। मैंने कप्तान को और एक बात कहते हुए सुना था डगआउट में, जब ये बल्लेबाज उतर रहे थे बल्लेबाजी के लिए, कि सेंसिबल इनिंग्स खेलना। उसी बीच एक सेंसिबल सा, नहीं माफ कीजिए, ये शॉट जो है उसके बिल्कुल विपरीत। दो चीजें कही थी कप्तान ने, सिंगल डबल का गेम है और सेंसिबल इनिंग्स खेलना। और हम लोग देख रहे हैं ना तो सिंगल डबल ले रहे हैं, ये चौके छक्के में ही डील कर रहे हैं और रिवर्स स्वीप और लंबे लंबे शॉट्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्लैटिनम आगे बढ़ते हुए, ये शॉट देखिए, व्हाट अ स्विच, स्विच करके एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से छक्का लगाया है धीरेश सोलंकी ने। रख लो लगेगा। ये तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अंपायर्स अगर बॉल जाता है बाउंड्री पार तो फील्डर को कहिए बॉल लाने के लिए प्लीज। वो देखो और एक गया उधर। 36 रन बन चुके अब तक। 2 ओवर्स 36 रन और 23 रनों की जरूरत।
Another left arm spinner that we're seeing in the day. काफी सारे लेफ्ट आर्म गेंदबाज हमने देखे हैं आज के मुकाबलों में. चिराग शाह is one of them. बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद है. ओह, हाइट का फायदा, फील्डर को हाइट का फायदा मिला. जो बचपन में काफी सारा बॉर्नविटा पिया था, उसका आज असली इस्तेमाल किया है उन्होंने. Twenty more runs to win. आप लेफ्ट हैंडर के लिए फील्ड लगाइए, ये स्विच करके राइट हैंडर बन के आपको शॉट मारेंगे. बॉल लेकर आइए प्लीज. ये कैच नहीं हुआ. कैच का मौका था, फील्डर थोड़ा लेट हुए स्टार्ट लेकर आगे आने में. पहले से अगर वो स्टार्ट रखते तो मौका बनता था. थोड़ा लेट रियलाइज किया उन्होंने कि बॉल उनकी तरफ आ रहा है, फिर देरी से निकले, बॉल तक नहीं पहुंच पाए. बॉल उनके आगे टप्पा खाई और उनके ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए. मात्र 12 रन बचे हैं. और एक चौका लगता हुआ. ये मानो दोनों बल्लेबाज नेट्स में बैटिंग कर रहे हो. और जो जितने भी नायाब शॉट्स इनके आर्मरी में हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो. आफ्टर 3 overs द स्कोर इज 51 runs. 3 over 51. अरे कैच पकड़ के छोड़ दिया नितिन भाई. अरे नितिन भाई, आपकी टीम यहाँ पे बैक पैक करके तैयार हो रही है और आप ऑलमोस्ट जो है हार्ट अटैक दे दिए थे टीम को. आधे प्लेयर जो है डगआउट में बैक पैक कर रहे हैं अपना. जी हाँ, ऑफ साइड पर ऊपर से खेल दिया है और एक चौका प्राप्त करते हुए धीरेश सोलंकी. इनका स्ट्राइक रेट इस समय जो है
333.33, यानी कि लगभग जो है क्रिस गेल का नंबर है ये 333। और इस चौके के साथ मैच को समाप्त कर दिया है धीरेश सोलंकी और टीम प्लैटिनम ने। शानदार जीत 3.5 ओवर्स में। 27 गेंदें बाकी रखकर इस गेम को जीत लिया है प्लैटिनम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम प्लैटिनम। ये हमारा आखिरी मैच था आज के दिन का, केवल लास्ट मैच की अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी बाकी है।